नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, जिसको आप सीएपीएफ के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीएपीएफ के अंतर्गत कितनी सेनाएं आती हैं और उन सभी सेनाओं का स्थापना वर्ष क्या है और उनका मुख्य कार्य क्या है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानने के लिए, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस कितनी होती हैं और उनका मुख्य कार्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और उनको किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीएपीएफ होता क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सीएपीएफ का फुल नेम होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। यह भारत की प्रमुख अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यानी कि सीएपीएफ के अंतर्गत जितनी भी फोर्सेस आती हैं उनको हम पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से जानते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? भारत की आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि जितनी भी सेनाएं सीएपीएफ के अंतर्गत आती हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, वो आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, यानी कि जितने भी फोर्सेस सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आप समझ गए कि सीएपीएफ क्या होता है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कितनी सेनाएं आती हैं। तो सीएपीएफ के अंतर्गत हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आती है, यानी कि जो आपका सीएपीएफ का बीएसएफ जो है एक सीएपीएफ अर्धसैनिक का ही पार्ट है। यानी कि अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना वर्ष क्या है। तो आप देख सकते हैं बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना वर्ष 1965 यानी 1965 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करना, यानी बीएसएफ का जो कार्य होता है वो भारत, पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करना, यानी कि जितने भी बॉर्डर हैं भारत के जो कि पाकिस्तान से सटे हैं और बांग्लादेश से सटे हैं, उनकी सुरक्षा करने का जिम्मा बीएसएफ को मिला है। यानी कि बीएसएफ ही है जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को सुरक्षित रखती है और बांग्लादेश की सीमाओं को सुरक्षित रखती है। दूसरा मुख्य कारण है घुसपैठ और तस्करी को रोकना, यानी कि जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते जो भी घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है उसको निगरानी करती है बीएसएफ और उसको नाकाम करने में मदद करती है। तो ये मुख्य कारण है बीएसएफ को गठन करने का, यानी कि बीएसएफ को बनाने का ये मुख्य कारण है, ताकि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का सुरक्षा हो सके और बांग्लादेश के साथ जो सटे हैं भारत की सीमा उनकी सुरक्षा हो सके और घुसपैठ को रोका जा सके। और इसको इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, यानी कि जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बीएसएफ का रोल क्या है और इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। यानी कि अगर हमारे सीएपीएफ में अगर बोला जाए कि सीएपीएफ में कौन सी फोर्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है, तो उसमें आपका बीएसएफ कहलाएगा। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में कि सीआरपीएफ क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ जो है सीएपीएफ का दूसरा अंग है, यानी कि सीएपीएफ के अंतर्गत सीआरपीएफ भी आता है और इसकी स्थापना वर्ष है 1939, यानी कि 1939 में सीआरपीएफ को गठन किया गया था। और सीआरपीएफ का फुल नेम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब इसका मुख्य कारण देखते हैं गठन करने का कि सीआरपीएफ को क्यों गठन किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि भारत में जितने भी दंगे फसाद होते हैं उनको खत्म करना। आंतरिक सुरक्षा, दंगल, नक्सलवाद, यानी कि जितने भी दंगे होते हैं भारत में उनसे निपटना और चुनाव जितने भी होते हैं उनमें चुनाव को सही से कराना, यानी कि चुनाव में ड्यूटी देना। तो ये मुख्य कार्य है सीआरपीएफ के। तो जितने भी आंतरिक आंतरिक सुरक्षा प्रोवाइड करना होता है, देश के भीतर जितने भी सुरक्षा देना होता है वो सीआरपीएफ का काम होता है। दंगे, नक्सलवाद, जो भी दंगे वगैरह होते रहते हैं उनको खत्म करना, उनसे निपटना और चुनाव वगैरह कराना सीआरपीएफ का मुख्य कार्य है। भारत में सबसे बड़ी सीएपीएफ फोर्स है, यानी कि जो आपका सीआरपीएफ है वो भारत की सबसे बड़ी सीएपीएफ फोर्स है, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ फोर्स कौन सी है, तो वो होगा आपका सीआरपीएफ। तो आप देख लिए कि सीआरपीएफ का गठन 1939 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य है आंतरिक सुरक्षा, दंगे, नक्सलवाद और चुनाव में ड्यूटी देना। उसके बाद हम बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में कि सीआईएसएफ का रोल क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सीआईएसएफ का फुल नेम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1969 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था
एयरपोर्ट, मेट्रो, सरकारी उद्योगों की रक्षा करना। जैसे कि जितने भी एयरपोर्ट है, मेट्रो है और सरकारी जितने उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी सुरक्षा करना। और वीआईपी, जितने भी वीआईपी लोग होते हैं, जो मिनिस्टर हो गए या फिर एमएलए, एमपीज हो गए, अगर उनको किसी विशेष सुरक्षा की ज़रूरत होती है तो वो सीआईएसएफ उनकी सुरक्षा को हैंडल करती है। और इनकी खास तौर पे तैनाती एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों में देखा जाता है, जो कि आपको जनरली हर जगह मेट्रो स्टेशन में, एयरपोर्ट पे या फिर कोई फेमस प्लेस है, जैसे कि आप ताजमहल वगैरह हो गया, तो इनकी सिक्योरिटी देना, इनको सुरक्षा देना सीआईएसएफ का रोल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी का रोल क्या है? तो आप देख सकते हैं आईटीबीपी का फुल नेम होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यानी कि आपकी जो आईटीबीपी है वो इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे अपना ड्यूटी देती है। जो भी भारत की सीमा तिब्बत से लगी है, जो कि चाइना का पार्ट है, उसकी सुरक्षा आईटीबीपी का होता है। और उसके जो भी उसकी बॉर्डर की देखभाल होती है वो आईटीबीपी ही करती है। अब इसका गठन हुआ था 1962 में, यानी कि 1962 में आईटीबीपी का गठन करा गया था। अब इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं कि आईटीबीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना, यानी कि जो भी हिमालयन बॉर्डर है और भारत चीन सीमा जो भी है उसकी सुरक्षा आईटीबीपी करता है। पहाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करने होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, उनका आईटीबीपी से मेन होता है। वो जितने सारे ऑपरेशन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है वो ज़्यादातर ऑपरेशन आईटीबीपी ही करती है, क्योंकि इनके पास पहाड़ों से रिलेटेड खास ट्रेनिंग होती है और इनका मुख्य उद्देश्य ही हिमालय से सटे तिब्बत और चाइना के बॉर्डर पे जितने भी ऑपरेशन हैं उनको करना होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर देखते हैं कि जितने भी पहाड़ी इलाके पे ऑपरेशन होते हैं आईटीबीपी द्वारा किया जाता है। इनको हिमवीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हिमवीर भी आईटीबीपी को बोला जाता है। हिमवीर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ज़्यादातर बर्फीले पहाड़ों पे इनकी ड्यूटी होती है और इनकी तैनाती होती है, ताकि ये चाइना और तिब्बत से लगे जितने भी बॉर्डर हैं भारत के, उनकी सुरक्षा कर सके। इसलिए इनको हिमवीर के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएसबी के बारे में कि एसएसबी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि एसएसबी का फुल नेम होता है सशस्त्र सीमा बल, यानी कि आपका एसएसबी का फुल नेम सशस्त्र सीमा बल है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। तो आप अब नेक्स्ट देख सकते हैं कि एसएसबी को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो एसएसबी का स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा, सीमा क्षेत्र में लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना। यानी कि जितनी भी सीमाएं भारत की नेपाल के साथ और भूटान के साथ हैं, उनकी सुरक्षा एसएसबी के द्वारा किया जाता है। यानी कि एसएसबी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी नेपाल से सटे बॉर्डर हैं भारत के, उनकी सुरक्षा की जाए, और जितने भी भूटान से सटे हैं भारत की सीमा, उसकी सुरक्षा की जाए, और दोनों देशों के बीच समन्वय स्थापित की जाए बॉर्डर पे। यानी कि जो भी बॉर्डर पे लोग आते जाते हैं उनके साथ पीसफुली वार्ता हो, और वो आपस में, जो कि एक फ्रेंडली नेशन है भूटान और नेपाल, तो दोनों देश के लोग पीसफुली आपस में रहें और आ जा सके। तो इनका मेन रोल होता है सशस्त्र सीमा बल का, कि वो इन चीज़ों को देखे और इनकी सुरक्षा करे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नेपाल और भूटान की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आसाम राइफल के बारे में कि आसाम राइफल क्या है। तो आसाम राइफल भी सीएपीएफ के अंतर्गत आता है। इसका स्थापना 1835 में की गई थी, यानी कि आसाम राइफल आपकी स्थापना 1835 में ही की गई थी, जो सबसे पुरानी फोर्स है। यानी कि आपकी आसाम राइफल सबसे पहला और सबसे पुराना फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में ही की गई थी। अब इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तर पूर्व भारत में सुरक्षा, यानी कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट में देश हैं, मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्ट में देश हैं, उनकी सुरक्षा, उनसे सुरक्षा की जाए भारत की सीमाओं की। और म्यांमार सीमा की निगरानी, यानी कि जितने अपने नॉर्थ ईस्ट में राज्य हैं उनकी सभी को सुरक्षा प्रोवाइड करना आसाम राइफल का कर्तव्य है। तो आप जब भी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जितने सारे नॉर्थ ईस्ट में भारत की सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा आसाम राइफल द्वारा की जाती है, और इनकी मेन तैनाती म्यांमार की सीमाओं पे देखी जाती है, भारत म्यांमार की सीमाओं पे देखी जाती है, वहाँ पे इनकी तैनाती होती है। फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपुल कहा जाता है। अब इनको फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपुल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि म्यांमार और इंडिया के जो बॉर्डर हैं वो भी हिली एरियाज पे हैं, इसीलिए इनको फ्रेंड ऑफ हिल पीपुल भी कहा जाता है आसाम राइफल को। तो आप देख सकते हैं कि आसाम राइफल भारत की सबसे पुरानी सेना है, और इसकी स्थापना 1835 में कर दी गई थी, जिसकी मेन गोल उत्तर पूर्व भारत में सुरक्षा प्रोवाइड करना, म्यांमार की सीमा की निगरानी करना था।
इसके बाद हम बात करते हैं एनएसजी के बारे में कि एनएसजी क्या है। तो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, यानी कि जितने भी आतंकवादी अटैक होते हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं भारत में, उनको टैकल करना और ऑन द स्पॉट तुरंत जवाब देना एनएसजी का काम होता है। यानी कि कोई भी देश में अगर आतंकी हमला हो जाता है, वहाँ पे तुरंत एनएसजी को भेजा जाता है। वहाँ पे जहाँ पे बहुत ही हाई रिस्क होते हैं, जैसे बहुत बड़ा हमला हो गया, वहाँ पे एनएसजी अपना मोर्चा संभालती है और उसको सॉल्व करती है। जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करती है। इसको ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एनएसजी कमांडो को आप ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत में एक मोस्ट पावरफुल और हाई वेपनाइज्ड फोर्स है। इनके पास बहुत ही लेटेस्ट और आधुनिक हथियार रहते हैं, जो कि ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीएपीएफ कैसे बनते हैं, सीएपीएफ ऑफिसर कैसे बनते हैं। यानी कि अगर आप सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ का एग्जाम कराया जाता है, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो जब आप यूपीएससी के थ्रू सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं तो आपकी सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर की जाती है, जो कि एक ऑफिसर होता है। तो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं सीएपीएफ का, तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है और आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की कमान संभालते हैं। यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे नौकरी करते हैं। और शॉर्ट समरी में हम देखें कि हाईलाइटेड में, तो आप देख सकते हैं कि सीएपीएफ भारत की सुरक्षा का बैकबोन है। यानी कि भारत में जितनी भी सेनाएं हैं वो भारत की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक बैकबोन की तरह भारत को देखती हैं। तो सीएपीएफ एक भारत का बैकबोन है सुरक्षा के मामले में। बॉर्डर प्लस इंटरनल सिक्योरिटी दोनों संभालती है। अब यहाँ जो सीएपीएफ है वो भारत की सीमाओं को भी देखती है और अंदर भी भारत की अंदरूनी भी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको भी संभालती है। हर फोर्स का अलग अलग रोल है और अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। यानी कि जितने भी आप हम फोर्स के बारे में अभी पढ़े हैं, उनका सबका अलग अलग रोल है और सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जो कि समय समय पे काम आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने आज पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि सीएपीएफ के अंतर्गत आती हैं, उन सब के बारे में हमने समझा कि इनका स्थापना वर्ष क्या है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।